Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we'll continue with our chapter, that is chapter number 1, The Portrait of a Lady, from the book Hornbill, which is written by Khushwant Singh. And till now we read about that the intimate relationships which the Khushwant Singhs used to maintain with his beloved grandmother, and the intimate relationships between both of them were very pure. And then Khushwant Singh actually he explained, or he elaborated the appearance of his grandmother, that she was so much of pure, that she was so much of satisfied person who actually used to wear white clothes and used to she used to seemed like snow-capped mountains. Okay, and she was not at all pretty, but actually she was very beautiful by heart. So he had explained about the physical appearance of his grandmother. Now let's see what happened next about this story, how actually they used to maintain their relationships, how actually Khushwant Singh called it a very intimate relationship with his grandmother. My grandmother and I were good friends. Now वो क्या बोल रहे हैं कि मैं खुशवंत सिंह के मैं और मेरी ग्रैंडमदर बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे. My parents left me with her even they went to live in the city and we were constantly together. तो जब उनके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, वो उन्हें उनकी दादी माँ के पास ही छोड़ के चले गए थे, जबकि वो लोग जो उनके पेरेंट्स हैं ना, मम्मी पापा, वो सिटी में रहने चले गए थे और उनको खुशवंत सिंह को किसके पास छोड़ गए थे? अपनी ग्रैंडमदर के पास. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर क्लोथ्स. तो उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो उन्हें जल्दी से अर्ली मॉर्निंग उठा देती और फिर स्कूल के लिए रेडी कर देती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So वो हमेशा morning prayer गाती रहती थी in a monotonous sing-song, यानी बिल्कुल लगातार वो मतलब सिंग करती रहती किसी न किसी प्रेयर को. जब भी खुशवंत सिंह को नहलाती, उनको ड्रेस करवाती, तो उनको हमेशा ये आशा रहती थी कि बार बार वो सॉन्ग सुनने पर या बार बार वो चीज़ सुनने पर खुशवंत सिंह को वो लर्न हो जाएगी बाय हार्ट. इसलिए वो लगातार कुछ ना कुछ अच्छे भजन, अच्छे जो प्रेयर्स हैं वो गाती रहती थी. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. तो खुशवंत सिंह सुनते थे क्योंकि उनकी आवाज़ उनकी ग्रैंडमदर की उनकी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने कोशिश ही नहीं की उन्हें उन प्रेयर्स को सीखने की. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a little earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, तो उस समय स्कूल का जो था वो अलग चीज़ें होती थी, जैसे कि एक वुडन स्लेट होती थी, लकड़ी की एक स्लेट होती थी जो कि वो अच्छे से वॉश करके पहले ही उसे तैयार रखती थी, और एक मतलब येलो कलर का चौक उन्हें वो दिया करती थी. ठीक है, और एक अर्दन पॉट होता था, एक मिट्टी का इंक पॉट होता था, उसमें रेड, और उसके साथ में एक रेड पेन देती थी उन्हें कि मतलब इसमें डिप कर करके आप लिख सकते हो. और उनको सभी को बंडल में टाई करके खुशवंत सिंह को हैंड ओवर कर दिया करती थी कि ये तुम्हारा स्कूल का पढ़ाई का मटीरियल है. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. Stale मतलब क्या होता है? ठंडी, जिसे हम कहते हैं ना रात की है ठंडी चपाती. तो ब्रेकफास्ट जब उनका होता, ब्रेकफास्ट किसका होता? काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट होता, मोटी सी एक थिक सी चपाती होती, स्टेल चपाती यानी ठंडी सी एक रोटी वो उन्हें देती थी, उसमें बहुत थोड़ा सा बटर डाल के देती थी और उसके ऊपर शुगर डाल दिया करती थी. ये उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होता था. वो ये करके सुबह स्कूल के लिए रवाना होते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और कुछ ठंडी चपाती वो ले लिया करती थी जिससे कि वो विलेज डॉग्स को दे सकें. तो वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो है खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे रोज. माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. अब जो स्कूल जो था वो टेम्पल से बिल्कुल अटैच था, तो उनकी ग्रैंडमदर हमेशा स्कूल खुशवंत सिंह के साथ जाती थी, जिससे कि वो तो टेम्पल में अपना पूजा पाठ कर लेती और खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ लिया करते थे.
द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। सो जो वहाँ के प्रीस्ट, जो पुजारी थे टेम्पल के, वो खुशवंत सिंह और दूसरे बच्चों को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी, सुबह की जो प्रार्थना है, वो सिखाया करते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सारे बच्चे जो हैं वो रो में बैठते थे ना, लाइन में बैठा करते थे वरांडा की साइड में, और वो मतलब अल्फ़ाबेट सिंग करा करते थे, जैसे जो प्रीस्ट सिखाते थे तो वो उन अल्फ़ाबेट्स को सिंग करा करते थे, या फिर कोई जो प्रेयर वो सिखाते मॉर्निंग प्रेयर, उनको चोरस मीन्स इन ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप में वो लोग सिंग करा करते थे। और उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो अंदर की तरफ बैठ जाती थी टेम्पल में, और उनको वो क्या करती थी, शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स, है ना, जो भी उनकी पोथी होती थी उनको पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, यानी लिखे हुए ग्रंथ जो होते हैं, या वेद पुराण जो होते हैं, तो उन चीज़ों को वो पढ़ा करती थी वहाँ पर अंदर की तरफ बैठकर, ठीक है। When we had both finished, we would walk back together। जब खुशवंत सिंह की पढ़ाई हो जाती और जो मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर है, उनकी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता, तो वो जितनी भी जो एपिक्स जो चीज़ें पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स एक्चुअली क्या होता है कि कुछ गढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, खुदी हुई चीज़ें या इंग्रेव्ड चीज़ें जो होती हैं ना, जिनको कहीं पे लिखा जाता है, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो कहीं का मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्चर्स जो वेद पुराण होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो लोग वो पढ़ा करती थी। और जो खुशवंत सिंह है वो अपनी पढ़ाई करते थे। जब दोनों का काम पूरा हो जाता तो वो क्या करते, वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। तो इस टाइम पे जो विलेज के डॉग्स होते थे वो उन्हें टेम्पल के दरवाजे पे मिल जाया करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। तो जो ग्रैंड मदर है वो अपने साथ में स्टाइल चपातीस ले आती थी और वो विलेज डॉग्स को टेम्पल के डोर पे दिया करती थी। और वो जो डॉग्स हैं वो उनके घर तक उन्हें फॉलो करते थे, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, और उनको ये आशा थी कि ये मतलब जो है हमने उनको थोड़ी बहुत चपाती दी हैं तो और चपाती इनसे मिलेंगी, इसलिए वो उनको क्या करते थे, लगातार उनके घर तक फॉलो किया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। तो जब उनके पेरेंट्स जो है कंफर्टेबल सिटी में सेटल हो गए, उसके बाद में उन्होंने ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को भी अपने पास बुला लिया। That was a turning point in our फ्रेंडशिप। और ये ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था, एक ट्विस्ट था उनकी फ्रेंडशिप में, एक मोड़ ऐसा आया कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह की फ्रेंडशिप में, जब वो सिटी आ गए। Although we shared the same room, चाहे हमारा रूम एक ही था, my grandmother no longer came to school with me। लेकिन अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आती थी या मेरे साथ स्कूल नहीं चलती थी। I used to go to an English school in the motor bus। और मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस के अंदर। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। तो वहाँ पर कोई डॉग्स तो थे नहीं स्ट्रीट पे, तो वो क्या करती थी कि हमारी कोर्टयार्ड जो थी सिटी हाउस की, उसमें पीछे की तरफ वो कुछ स्पैरोज़ को, कुछ चिड़िया को दाना डाल दिया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम एक दूसरे को कम देखने लगे, क्योंकि खुशवंत सिंह बड़े हो रहे थे, वो स्टडी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो गया, तो वो उनका मिलना भी काफ़ी कम हो गया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी कम हो गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। कभी कभार वो आती और मुझे जगाती और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। तो जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछती कि स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc। This made her unhappy, क्योंकि वो तो हमेशा से क्या चाहती थी, संस्कार, मॉर्निंग प्रेयर सिखाना, है ना, रामायण महाभारत की बातें बताना। तो अब वो जब खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताते कि आज मैंने ये सीखा, साइंस के बारे में बताते, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताते, लॉ ऑफ ग्रेविटीज़ के बारे में बताते। तो ये सब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें समझ भी नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता कि ये सब क्या चीज़ें स्कूल में सिखा रहे हैं।
शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और अब मुझे पढ़ाने में वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. तो उनको ये दुख होता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, और जो टीचर्स जो हैं वो गॉड के बारे में या कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में, जो एपिक हमारे जो हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं. कोई वेद पुराण किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक बार खुशवंत सिंह ने उन्हें बताया कि हमें उन्हें जो है वो क्या है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, और उनके लिए क्या होता है कि उन्होंने जब सुना कि खुशवंत सिंह क्या म्यूज़िक गा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि ये सब एक लिव्ड मतलब क्या होता है, उसे वल्गर, ठीक है. तो इसे लिव्ड भी बोलते हैं, ल्यूड भी बोलते हैं. सो जो मतलब वल्गर टाइप उन्हें ये चीज़ें लगी कि ये म्यूज़िक जो है कैसा है, काफ़ी वल्गर चीज़ें इसमें मतलब सिखाई जा रही हैं, इंग्लिश म्यूज़िक सिखाई जा रहा है. तो उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के, क्योंकि वो तो मतलब हिंदी प्रेयर्स हैं या संस्कृत प्रेयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती थी. इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हेडलॉट्स एंड बैगर्स. तो एक्चुअली ये क्या था कि उन्हें ये लगा कि ये एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक. उन्हें लगा कि ये जो गाने खुशवंत सिंह गा रहे हैं वो हेडलॉट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स है ना, जो होते हैं उनके लिए, मतलब वो जो है इन गानों पर डांस करती हैं, सिंग करती हैं. ऐसे गाने हेडलॉट्स ऐसे काम करते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स इन गानों पर मतलब डांस करते हैं, इनको सिंग करते हैं. ये गाने उनके लिए हैं, या बैगर्स के लिए हैं जो कि भीख मांगते हैं. ये कोई अच्छे इंसानों के लिए, जेंटल फॉक के लिए नहीं है. आम जनता जैसे जो कि अच्छी जनता होती है, जेंटल फॉक्स होते हैं, उनके लिए गाने नहीं बने हुए हैं. शी सेड नथिंग बट अ साइलेंस मीट डिसअप्रूवल. उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी खुशवंत सिंह को पता चल गया कि दादी जी को ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं, और उनको म्यूज़िक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उस दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि बड़ा मतलब इंग्लिश में ही सारी चीज़ें हो रही हैं, म्यूज़िक भी इंग्लिश में हो रहा है और वैसा वल्गर सा म्यूज़िक उनको सिखाया जा रहा है, तो उसके बाद में वो खुशवंत सिंह से बातें करना भी बिल्कुल बंद हो गई. क्योंकि किस टॉपिक पे वो बात करें, उनका टॉपिक ही अलग होता था. व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. जब खुशवंत सिंह और बड़े हो गए, उन्हें यूनिवर्सिटी में जब दाखिला मिला तो उनका रूम भी अलग कर दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जो एक रूम में जब वो रहते थे, जो फ्रेंडशिप उनकी थी अब वो बिल्कुल जा चुकी थी. उनका जो कॉमन जो उनकी चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी. अब उनका कोई लेना देना नहीं था, एक दूसरे से काफ़ी अलग रहते थे. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्यूशन विद रेजिग्नेशन. अब उन्होंने क्या करा कि अपना जो सिक्यूशन मीन्स अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट देना. और उन्होंने समझा कि मतलब जो उनका फ्रेंडशिप का या जो उनका रिलेशनशिप था, उन्हें ग्रैंड मदर ने उसको रिज़ाइन दे दिया, यानी उससे उन्होंने मतलब उसको बाइकआउट कर दिया कि अब वो खुशवंत सिंह से ज़्यादा अटैच नहीं रहती थी. और उन्होंने सारा वक्त किस में बिताना चालू कर दिया, अपनी जो रिलीजियस चीज़ें हैं, अपने जो पूजा पाठ है उसमें बिताना चालू कर दिया, कि मतलब ज़्यादा टाइम वो भगवान को याद करने में बिता देती थी. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. सो एक स्पिनिंग व्हील, एक चरखा चलाती रहती थी और कभी कभार होता तो किसी से बात करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सो सुबह से लेकर रात तक वो उस व्हील को, उस चरखे को चलाती रहती और प्रेयर गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ कुछ एक समय दोपहर का निकलता जिसमें कि वो क्या करती, चिड़ियाओं को दाना डालती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. और वो क्या करती, उस समय जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी जिससे कि चिड़िया उसे आसानी से खा सके. Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. So बहुत सारी जो
चिड़िया आती, 100 के करीबन चिड़िया उन दानों को खाने आती थी। अ वेरिटेबल बैडलम, वेरिटेबल मीन्स क्या होता था, ट्रू, वेरिटेबल मीन्स ट्रू, एंड बैडलम मीन्स नॉइजी कन्फ्यूजन। तो जो मतलब सही में, सही मायने में, मतलब क्योंकि उनको खाना खिला रही हैं तो बहुत सारी चिड़िया उनसे सिंपैथी भी रखती थी, और वो आती और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती, बहुत नॉइस करती, और उनकी जो आवाज़ है, चिरपिंग की आवाज़ है, जो चिड़ियाओं की आवाज़ है, उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाया करती थी, नॉइस किया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कई तो आती और उनके लेग्स पर पर्च हो जाती। पर्च मतलब क्या होता है, सैट, यानी बैठ जाना, है ना। लेकिन दिस इज इन द मोशन, यानी उड़ के आना और बैठ जाना, दैट इज पर्चिंग, ठीक है। तो कई चिड़िया उड़ के आती और उनके पैर पे भी बैठ जाती। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कई तो उनके शोल्डर पे बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कई तो उनके हेड पे बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे, वो हमेशा स्माइल करती थी लेकिन कभी उन्हें शूट यानी भगाती कभी नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये मतलब आधा घंटा जो चिड़ियाओं को दाना डालती थी, ये आधा घंटा उनके पूरा दिन का सबसे बहुत अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.